सो भाई आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि बजाज अपनी सभी बाइक्स को जो है वो अपग्रेड कर रहा है। अब इस लिस्ट के अंदर आप लोगों को सारी की सारी प्रीमियम कैटेगरी की बाइक एंड जितनी भी छोटी सीसी की बाइक्स आती है उन सभी को अपग्रेड मिलने वाला है। रिसेंटली आप सभी को पता है कि 220F N160 एंड इवन अगर आप पल्सर 150 को देखते हो तो वो भी पूरी तरीके से अपग्रेड हो गई है। सो अगर आपको 150 वाला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे जा करके भी चेकआउट कर सकते हैं। अब उसी वीडियो के नीचे भाई काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या भाई पल्सर 125 भी अपग्रेड होने वाली है। सो भाई मेरा यहाँ पर आंसर आप लोगों के लिए क्लियरली यही है कि जी हाँ दोस्तों, मैंने बजाज के शोरूम्स में भी पता किया था तो भाई वो कह रहे थे कि आप लोगों की जो पल्सर 150 अपडेट होकर के आई है कुछ उसी टाइप की डिजाइनिंग के साथ कुछ उसी टाइप के फीचर जो है वो भी आप लोगों को बाइक में मिलने वाले हैं। क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, आइए चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ पल्सर के बारे में, सो आप सभी को पता होगा कि पल्सर की जो शुरुआत हुई थी ना, पल्सर की क्लासिक जो बाइक आज के टाइम में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सेम उसी डिजाइनिंग के साथ जो है ये बाइक आप लोगों को मिलती थी। एंड पल्सर जो आपकी 125 रहने वाली है वो भी अपग्रेड होने वाली है। यहाँ पर लगभग लगभग 5 से 6 जो है मेजर चेंजेस रहने वाले हैं ओवरऑल पूरी की पूरी बाइक में। एंड कुछ और चीजें भी जो है वो आप लोगों को चेंज होती देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक में क्या चेंज देखने को मिलेगा, सो वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है लुक्स एंड डिजाइन में। जी हाँ दोस्तों, देखो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई बहुत मेजर अपग्रेड किया है, बट हाँ माइनर अपग्रेड्स में भी ठीक ठाक फीचर जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर कर देगी। एंड बजाज इस चीज का ध्यान जो है वो हमेशा रखता है कि बाइक जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, लोगों के लिए जो हो वैल्यू फॉर मनी बनी रहे, जिसकी वजह से बजाज की ये बाइक्स भी जो है वो अच्छी खासी सेल्स फिगर लेकर के आए। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा न्यू लुक्स, यानी पल्सर 150 की तरह आपको यहाँ पर पूरा का पूरा हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब देखो कुछ लोगों को ये अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी लग सकता, तो मैं कह नहीं सकता कि भाई किसके लिए जो है वो ज्यादा बेटर है किसके लिए नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप लोगों को फ्रंट में देखोगे ना तो मुझे तो पर्सनली काफी अच्छी लग रही है। एंड बाकी आप अपनी ओपिनियन जरूर देना कि आपको ये बाइक जो है वो कैसी लग रही है, या ओल्ड स्कूल जो लुक आया करता था वही आपको ज्यादा अच्छा लगता था। बट कहीं ना कहीं यार कंपनी को देखो हर चीज जो है वो धीरे धीरे अपग्रेड करनी ही पड़ती है। सो मेरे हिसाब से ये लुक्स भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। सेकंड चेंज के बारे में यहाँ पर बात करी जाए तो अभी तक अगर आप देखोगे तो बाइक्स के अंदर आपको हेलोजन लाइट्स देखने को मिला करता था, बट अब इस बाइक के अंदर भाई आपको ऑल एलईडी सेटअप जो है वो मिलेगा। यानी जो फ्रंट के अंदर आपको हेडलाइट्स देखने को मिल रही है, यानी हाई बीम लो बीम पहले आपको हेलोजन में देखने को मिला करता था बल्ब, बट अब कंपनी जो है उसको चेंज करके इसके अंदर आप लोगों के लिए एलईडी डीआरएल्स एंड उसी के साथ साथ जो है वो हेडलाइट्स पूरी तरीके से एलईडी कर देगी। सो ये चीज जो है वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है कि हाँ भाई ये अपग्रेड जो है वो ऑफकोर्स होने चाहिए। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा एंड ये बाइक भी जो है वो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों को आ जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का मेन ये रीजन था कि अगर आप पल्सर 125 लेने के लिए जा रहे हो, सो भाई मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा रुक जाओ, आपको जल्दी जो है न्यू फ्रेश डिजाइन के साथ बाइक मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाइक अभी परचेज कर लो एंड बाद में फिर जो रोते रहोगे यार ये अपग्रेड कर दिया कंपनी ने और ज्यादा पैसे भी नहीं बढ़ेंगे। तो वो एक चीज है। सेकंड जो चीज है अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भाई जो आप लोग पल्सर 125 आती है, जो 150 भी आया करती थी, उनके अंदर ना हेलोजन ही इंडिकेटर्स थे। एंड वो ना मतलब काफी ज्यादा ओल्ड स्कूल हो गए थे यार, काफी बड़े बड़े से आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते थे, देखने में भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे, बट हाँ यही है कि काम करते थे। बट यहाँ पर क्या है कि अब कंपनी जो है इसके अंदर सेम जैसे पल्सर 150 के अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, सेम एलईडी इंडिकेटर्स भी अब आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। सो भाई ये एक चीज जो है वो काफी बढ़िया है, मतलब ऑल एलईडी सेटअप जो है वो आप लोगों का बाइक के अंदर हो जाएगा, चाहे वो फ्रंट की हेडलाइट्स हो, चाहे टेल लाइट हो, चाहे इंडिकेटर हो, सभी की सभी चीजें जो है वो आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप के साथ देखने को मिलेंगी। सो ये काफी प्लस पॉइंट है उन लोगों को जो न्यू कस्टमर्स हैं 2026 में जो है बाइक को लेने जा रहे हो। सो भाई मैं तो आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, आपको ये सारे अपग्रेड जो है वो ऑफकोर्स मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि और क्या चेंज होने वाला है। सो इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक अलॉय व्हील के ऊपर स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, जो फ्यूल टैंक है वहां पर आपको जो है वो काफी अच्छी सी बैजिंग देखने को मिलेगी। सो मेरे हिसाब से भाई काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग प्राइसिंग देखोगे तो देखो जो पल्सर 125 आती है इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब एक आप लोगों का कार्बन फिनिश के साथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, एंड एक नियॉन सिंगल सीट जो ऑप्शन आप लोगों के लिए मिलता है वो एक चीज रहने वाली है। एंड अगर आप स्प्लिट सीट में जाना चाहोगे तो कार्बन फाइबर का स्प्लिट सीट भी आता है। तो ये तीनों में ही जो है वो अपग्रेड होने वाले हैं, मतलब ओवरऑल ये सारी की सारी चीजें आपको तीनों के अंदर ही देखने को मिले। हो सकता है कि कंपनी इसके बिल्कुल बेस मॉडल में आपको ना दे, थोड़ा सा जो टॉप मॉडल है या थोड़ा अपर मॉडल है उसके अंदर ये फीचर जो है वो ऑफर करने वाली है। प्राइसिंग जैसा मैंने आपको बोला कि अभी अगर आप लोग इसके टॉप मॉडल यानी जो स्प्लिट सीट्स आता है सिंगल सीट में, उसकी अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो लगभग 1,07,000 रुपए जो है वो ऑन रोड कॉस्ट करती है। सो मेरे हिसाब से भाई मान के चलना कि कम से कम 2-3 हज़ार रुपए तो कोई भी कंपनी जो है इंक्रीज कर देती है। इवन हो सकता है कि थोड़े से ज्यादा और पैसे आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा पे करने पड़े, बट मेरे हिसाब से
वर्थ रहेगा कि आपको कंपनी फिटेड चीज़ें जो है मिलेगी, आफ्टर मार्केट कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कट एंड वायर कट का जो भी झमेला रहता है वो सारी चीज़ें जो है वो बाइक के अंदर नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्या इस बाइक के अंदर और भी कोई चेंजेस होने वाले हैं। सो यही बेसिकली मतलब 3 से 4 5 अपडेट जो है वो आप लोगों को बाइक में मिलेंगे। इंजन रिलेटेड अगर आप सोच रहे हो या और अदर फीचर वाइज सोच रहे हो तो वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, वहां पर बाइक जो है वो बिल्कुल ही सेम रहने वाली है। इस बाइक के अंदर जो सेम वही इंजन आप लोगों को मिलता था जो पहले आपको मिला करता था, यानी 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल ही इंजन आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगा। एंड ये अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूं तो समथिंग अराउंड 11.6 bhp तक का मैक्सिमम पावर जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है एंड 10.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि कोई इशू जो है वो आपको ऑफ कोर्स नहीं आना चाहिए। ठीक ठाक जो है यहाँ पर इंजन है, ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। एंड माइलेज एंड बाकी सारी चीजें देखोगे तो मान करके चलो कि आपको 50 तक का या फिर आप लोगों को 45-50 तक का एवरेज जो है ये आराम से निकाल के दे देगी। सो वहां पर कोई इशू जो है वो नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस मिलेगा। सो देखो कॉस्मेटिक चेंजेस ही कंपनी कर रही है, ऐसा कुछ खास ज्यादा जो चेंज नहीं कर रही है। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि इसके डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस आने वाले हैं। वेट वही 140 kg के अराउंड रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे तो 165 mm के आसपास में मिलता है। एंड सीट हाइट जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक है ना सबके लिए बनी है। कोई सुपर बाइक चलाता हो या कोई नॉर्मल बाइक चलाता हो, किसी की हाइट छोटी हो किसी की हाइट ज्यादा हो, तो हर कोई जो है इजीली इन बाइक्स को चला लेगा, वहां पर कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। फीचर वाइज बात करूं तो देखो पहले जो फीचर्स आते थे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट हाँ थोड़े से फीचर्स जो है वो अपग्रेड हो जाएंगे। लाइक पहले इसके अंदर ऑल एलईडी सेटअप नहीं आता था, बट अब कंपनी जो है वो ऑल एलईडी सेटअप आप लोगों को ऑफर करेगी। डिजिटल जो है वो मीटर आप लोगों को मिलने वाला है। 11.5 लीटर का जो है यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक रहेगा, तो ये भी काफी बढ़िया है। बाकी जो छोटे मोटे फीचर्स हैं लाइक ट्रिप मीटर हो गया या एबीएस की वार्निंग हो गई, सिंगल चैनल एबीएस हो गया, ये सभी चीजें जो है वो आपको सेम एज इट इज जैसे कि पहले आया करती थी वैसे ही देखने को मिलेगी, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं रहने वाला। नाउ ब्रेकिंग, टायर एंड सस्पेंशन के बारे में बात की जाए कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल जैसा उन लोगों ने पल्सर 150 के अंदर किया है वहां पे भी कोई अपग्रेड्स नहीं किए हैं स्पेसिफाइड। अगर मैं टायर्स के बारे में, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में बात करूं वो एक्जैक्टली सेम है, बस कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं। सो यहाँ पर अगर आप ब्रेक को देखते हो तो वो लगभग 240 mm की देखने को मिलेगी। रियर में इसके अंदर ड्रम ब्रेक ही आता है एंड आई डोंट थिंक सो कि डुअल जो है वो डिस्क वाला कोई भी वेरिएंट है। इसके अंदर स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट आता है बट डुअल डिस्क वाला कोई वेरिएंट नहीं आता। मे भी शायद कंपनी अगर अपग्रेड करे एकदम टॉप मॉडल में तो डिस्क ब्रेक दे सकती है, बट काफी हद तक चांसेस कम ही है कि उसके अंदर डिस्क ब्रेक आए। 130 mm का जो है वो ड्रम ब्रेक ही यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर करेगी। टायर्स के बारे में बात की जाए 80-170 इंच के आपको फ्रंट में टायर देखने को मिलेंगे, 190-70 इंच से आपको रियर टायर जो है वो इस बाइक के अंदर ऑफर होने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन चेकआउट करोगे वहां पे भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आप मान के चलते हो तो 4 से 5 जैसा मैंने अपग्रेड बताया। न्यू फ्रंट की जो डिजाइनिंग है उसको ही कंपनी जो है वो चेंज करने वाली है। ओवरऑल पूरे के पूरी डिजाइनिंग में आपको चेंज नहीं मिलेगा। सेकंड चीज की एलईडी इंडिकेटर जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। हेडलाइट्स का जो डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा एंड न्यू ग्राफिक्स जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। सो देखो भाई बजाज जो है वो अपनी सभी बाइकों को अपग्रेड करने में लगा है, चाहे वो छोटी सीसी की हो चाहे वो हायर सीसी की हो। तो सभी बाइक्स में देखो मेजर अपडेट्स नहीं आएंगे, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। माइनर से जो अपडेट्स हैं, थोड़ा एलईडी इंडिकेटर देना या जो भी नॉर्मल थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो आप लोगों को इस बाइक में मिलेगा, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, बाकी लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल भाई 15 से 20 दिनों के अंदर ये बाइक आ जाएगी। उससे ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से जो है लगता नहीं है कि आप लोगों के लिए लगेगा। कैसी लगी आपको वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।